हाय ऑल। आज हम देखेंगे सीटेट जैन 2024 मेन बुकलेट पी से क्वेश्चन नंबर 58 सेक्शन मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है द मीडियन ऑफ द डेटा। हमको डेटा दिया हुआ है राइट इज एक्स, मतलब इस डेटा की अगर हम मीडियन निकालें तो उसका नाम दिया, उसकी वैल्यू जो है वो एक्स है। एंड द मीडियन ऑफ द डेटा obtained by replacing 3, right? Here we can see 3 by 33 and 8. Here we can see 8 second digit by 18 in the above data is y. Then what is the difference between y and x? तो इफेक्टिवली हमको दोनों की मीडियन का डिफरेंस बताना है राइट। अब मीडियन निकालने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमको जो भी डेटा दिया हुआ है राइट, तो इसको या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग में। तो इसमें सबसे जो छोटा नंबर है वो है 3, फिर 7, फिर 8 राइट। तो हम यहाँ नोट डाउन करते जाते हैं। जैसे ये हो गया 3, फिर 7, फिर 8 राइट। एंड 8 के बाद फिर हमको यहाँ दिख रहा है 15, 17 राइट। तो 15, 17 एंड 17 के बाद फिर हमको यहाँ 21, 23 एंड देन 4, 21, 23, 24 राइट। एंड 24 के बाद फिर 29 एंड 30। ये नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 टोटल हमारी डिजिट है। टोटल डिजिट जो हमको दी गई है वो दी गई है 10। लेकिन जब भी हमको मीडियन निकालना हो और इवन नंबर ऑफ डिजिट हो हमारे पास, तो इवन नंबर ऑफ डिजिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि n/2 एंड n/2 प्लस 1। तो ये दोनों डिजिट का अगर हम एवरेज लें तो वो हमारा क्या हो जाता है फिर मीडियन। मीडियन राइट, मीडियन ऑफ इवन डिजिट राइट। तो ये मीडियन ऐसे मीडियन ऑफ इवन डिजिट हमारा दिया हुआ है, तो वो हम ऐसे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो n मतलब यहाँ पे हमारी 10 डिजिट है, तो 10 का मतलब हो गया 10/2 एंड 10/2 प्लस 1 राइट। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग 10/2 डिजिट हो गई फिफ्थ एंड 10/2 प्लस 1 कितना हो गया 6। तो फिफ्थ और 6 डिजिट कौन सा है इसमें से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 राइट। तो ये दोनों डिजिट, तो मीडियन इसकी क्या हो जाएगी? मीडियन मतलब x की वैल्यू, पहली मीडियन जो हम निकालेंगे तो फिफ्थ और सिक्स, तो वो हो गया 17 प्लस 21 राइट, डिवाइडेड बाई 2। तो ये 21 प्लस 17 कितना हो गया आपका 38/2, तो ये हो गया 19। तो x की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ गई मेरी 19। अब हमसे बोला गया है कि 3 को रिप्लेस हमने किससे कर दिया? यहाँ पे 3 को रिप्लेस हमने किया है 33 से, और 8 को हमने रिप्लेस किया है 18 से राइट। तो अब यहाँ पे हमको वापस से इसको क्या करना पड़ेगा कि फिर से अरेंज करना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारा नंबर 7 है राइट, पहला सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद हमारा 15 है करेक्ट, फिर 17, और फिर क्योंकि 8 को हमने 18 से रिप्लेस किया तो 17 के बाद फिर 18 आएगा करेक्ट, फिर 21, 23, 24, 29, 30 और फिर ये 33। अब यहाँ पे वापस देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट। तो ये फिफ्थ और सिक्स डिजिट हो गई। तो अगर मुझे अब बाई की वैल्यू निकालनी है राइट, तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 21 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2, 24 यानी कि 44/2 दैट इज 22। ये जो डिजिट आ गई वो आ गई मेरी 22 करेक्ट। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन बाई एंड एक्स। तो बाई माइनस एक्स करना है हमको, 22 माइनस 19, वैल्यू होगी 3। तो आंसर नंबर 4 हमारा करेक्ट है राइट। लेकिन क्विकली अगर हमको ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि
इतना लाइक हमको या मालूम है कि जब भी इवन नंबर ऑफ डेटा होता है तो हमको उस वैल्यू के हिसाब से लेना होता है, करेक्ट? लाइक मीडियन, लाइक फिफ्थ और सिक्स नंबर या फिर n/2 प्लस वन, और कोई भी और नंबर है तो डायरेक्ट हम n/2 को मीडियन बोल सकते हैं, राइट? तो सिंपल आप कोशिश करिए कि पेपर एग्जाम में ही जैसे 3 पे 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3, राइट? 8 पे हो गया मेरा 3, फिर 8 के बाद मेरा नंबर है 4, वो मतलब 15 हो गया, 5 मेरा 17 हो गया, राइट? और 6 मेरा हो गया फिर 21। तो फिर यहीं रुक जाओ, फिर उसके बाद 8 से हमको कोई मतलब ही नहीं है। 17 प्लस 21 डायरेक्ट वैल्यू होगी मेरी कितनी, 19 डिवाइडेड बाई 2, राइट? अब मैंने रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस करते समय इस वैल्यू को यहाँ पे लिखो 33 और इस वैल्यू को यहाँ पे लिखो 18, एंड देन अगेन ट्राई टू रीअरेंज फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। तो आप अगर ऐसे क्विकली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 44 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 22। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, राइट? थैंक यू।